बिहार के सीतामढ़ी में पुनौरा धाम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माता सीता के भव्य मंदिर का शिलान्यास किया। यह स्थान माता सीता की जन्मस्थली माना जाता है और इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दूसरे बड़े नेता भी मौजूद रहे। ये मंदिर 67 एकड़ जमीन पर 882 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा, जिसमें संग्रहालय, सीता वाटिका और अन्य सुविधाएं भी शामिल रहेंगी। इसे अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर ही बनाया जाएगा और ये शिलान्यास बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हुआ, जो कि जल्द ही होने वाले हैं। और माना जा रहा है कि ये जो कदम है वो बीजेपी और एनडीए के लिए एक बड़ा सियासी दांव है। मिथिलांचल क्षेत्र जहां ये मंदिर बनाया जा रहा है, वहां पर 60 विधानसभा सीटें हैं, जो कुल सीटों का 25% है। 2020 के चुनाव में एनडीए ने यहां पर 40 सीटें अपने नाम की। माता सीता मंदिर का निर्माण हिंदुत्व को बढ़ावा देने और मिथिलांचल के वोटर्स को साधने की रणनीति का एक हिस्सा माना जा रहा है। यहाँ एक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा। अमित शाह की तरफ से जो बड़ी बातें कही गई, एसआईआर रोक करके लालू यादव किसे बचाना चाहते हैं, ये सवाल पूछा। बांग्लादेशियों को बचाना चाहते हैं लालू यादव, ये स्टेटमेंट दिया। वोट बैंक की राजनीति बंद करे विपक्ष, वोटर लिस्ट से घुसपैठियों को क्यों ना हटाए, वोटर लिस्ट में सुधार से विपक्ष क्यों परेशान है। राहुल गांधी चुनाव हारने की जो भूमिका है वो बना रहे हैं। राहुल गांधी के अंदर हार की बौखलाहट है। कांग्रेस के शासन में सिर्फ बम धमाके हुए घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। ऑपरेशन सिंदूर चलाकर देश के दुश्मनों को हमने जवाब दिया, आतंकियों को करारा जवाब दिया गया। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं है। ये तमाम बातें गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पुनौरा धाम में कही गई हैं। इसके साथ ही जो तमाम यहाँ पर सीटें हैं उसको साधने की कोशिश गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई। लेकिन ये मंदिर किन मायनों में खास है, जरा ये भी आपको समझा दें। दरअसल पुनौरा धाम माता सीता का जन्म स्थल है। 151 फीट ऊंचा मुख्य मंदिर यहाँ पर होगा। राम मंदिर से 5 फीट इसकी कम ऊंचाई होगी। 11 पवित्र नदियों के जल से आधारशिला रखी गई। अयोध्या के मंदिर की ही तर्ज पर इसका निर्माण होना है। खास किस्म के बलुआ पत्थर का इस्तेमाल होगा। राज्य सरकार ने 883 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। और ये कांग्रेस पार्टी एंड लालू, ये लालू एंड कंपनी पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रही। मैं पूछने आया हूं मिथिलांचल वाले ने, मोदी जी ने आतंकवादियों को जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अरे जोर से बोलो, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? ऑपरेशन सिंदूर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये लालू एंड कंपनी को मालूम नहीं है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है। यहां पर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं। मैं यहां से तेजस्वी यादव जी को पूछने आया हूं, आपके पिताजी और माताजी का कई साल शासन रहा। गुंडाई करने के अलावे, गैंग चलाने के अलावे, अपहरण फिरौती के अलावे मिथिलांचल के विकास के लिए क्या किया, इसका हिसाब दीजिए। आप मेरा हिसाब मांग रहे थे, मैंने तो मोदी जी की ओर से आने पाई का हिसाब दे दिया। पूरे मिथिलांचल के विकास के खाके को आपके सामने रखा है। लालू प्रसाद यादव जी, कुछ किया हो तो यही मैदान में आकर जरा बता दीजिएगा और मां जानकी का दर्शन भी करिएगा तो आपका उद्धार हो जाएगा। तो गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है। लेकिन ये जो मंदिर बनाया जा रहा है उसमें क्या कुछ खास रहने वाला है? यज्ञ मंडप होगा, संग्रहालय होगा, ऑडिटोरियम, कैफेटेरिया, धर्मशाला, सीता वाटिका, लवकुश वाटिका, मां जानकी कुंड, बच्चों के लिए खेल का क्षेत्र होगा, पार्किंग की व्यवस्था और परिक्रमा पथ यहाँ पर बनाए जाएंगे। पुनौरा धाम में ये मंदिर बनने वाला है। 67 एकड़ में ये मंदिर निर्मित होगा। 882 करोड़ रुपए इसके खर्च में आएंगे। पुराने मंदिर के विकास पर 137 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 728 करोड़ रुपए पर्यटन संबंधी विकास पर खर्च होंगे। 16 करोड़ रुपए रख रखाव पर खर्च किए जाएंगे। जानकी मंदिर की ऊंचाई 151 फीट होगी, जो कि राम मंदिर की ऊंचाई से 5 फीट कम होनी है। मंदिर में क्या खास रहने वाला है? यज्ञ मंडप, संग्रहालय, ऑडिटोरियम, कैफेटेरिया, जिसकी जानकारी अभी अभी हमने आपको दी। लेकिन पॉलिटिक्स के लिहाज से, चुनाव के लिहाज से
ये एनडीए के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसला है, बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। सीता की जन्मस्थली को विकसित करना एक तरीके से मिथिलांचल को ये बड़ी सौगात है। मिथिलांचल पर्यटन के क्षेत्र में बदल जाएगा। इससे पहले भी मिथिलांचल की जो वैल्यू रही है बिहार में वो बहुत ज़्यादा रही है, और ऐसे में जो 40 विधानसभा सीट जिस पर एनडीए जीतकर पिछली बार आई, उस पर उसकी पैठ मजबूत होगी, और जो बाकी के बचे हुए 20 विधानसभा सीटें हैं जो मिथिलांचल की रीजन में हैं, उस पर भी बीजेपी अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है।